डियर स्टूडेंट्स, इस स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लासेस स्कूल में ना चल पाने की वजह से गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए वो निर्देश दिया है। उसी के अकॉर्डिंग आपके कॉलेज में भी ये व्यवस्था बनाई गई है। तो ये हम लोगों का आज ये क्लास 12th का हम पहला क्लास लेने जा रहे हैं और इंग्लिश का क्लास है। नाम आप लोग जानते ही हो कि आपका अंग्रेज़ी का टीचर भी हूँ, पहले भी 11th में पढ़ते रहे। अब 12th में हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले, क्योंकि वीडियो ऑनलाइन क्लास है, बहुत लंबी वीडियो नहीं बन सकती है, तो हम लोग आते हैं कि आप लोग अपनी बुक में पहला लेसन, प्रोज सेक्शन का पहला लेसन खोलिएगा, गर्ल विद द बास्केट। तो इस पहले सेक्शन को सेकंड आपका जो है अफसर हुसैन सर पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट पेपर पहले भी 11th में हम पढ़ाते थे, 12th में भी हमारे पास अभी है। तो हम लोग ये पहले लेसन को पढ़ते हैं। विलियम सी डगलस का लिखा हुआ लेसन है। विलियम सी डगलस जो एक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, वो इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ विजिट उन्होंने किया, घूमने आए। कुछ ऐसी बातें उन्होंने देखी जिससे वो इंडिया से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए। उन्होंने उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से रीज़न भी बताया कि आपके देश से मुझे बहुत प्यार है और उस प्यार की वजह ये है। तो कौन सी वजह थी, और ये जो इन्होंने टाइटल रखा अपने इस जो लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं कि अ गर्ल विद अ बास्केट, की एक टोकरी वाली लड़की है। कौन टोकरी वाली लड़की थी, इसका क्या मामला था इनके साथ में, विलियम सी डगलस के साथ में, किस तरह से इसने इंप्रेस किया। तो हम लोग लेसन को पढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरह से उसने इंप्रेस किया और किस तरह की वो लड़की थी। सबसे पहले विलियम सी डगलस ने अपनी कहानी शुरू किया कि इन्होंने नई दिल्ली से अपने सफ़र को बताया कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। बोलते हैं कि नई दिल्ली में रुके हुए थे, वहाँ से वो निकले हिमालय के लिए। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। बोलते हैं कि मैं वहाँ से यानी नई दिल्ली से बरेली तक बाई ट्रेन जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और फिर वहाँ से बाई कार, बरेली से फिर कार लिया और कार से वो रानीखेत के लिए निकले। रानीखेत को बताया कि रानीखेत है क्या, आगे लिखा हुआ है कि एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। ये जो रानीखेत है ये एक हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन उस जगह को कहते हैं जो ठंडी जगह होती है, ऊंची जगह पर, यानी पहाड़ी इलाके में जो बसी होती है, आबादी बसती है, उसको हिल स्टेशन बोलते हैं। बहुत सारे हिल स्टेशन अपने इंडिया में है, जैसे हम लोग जानते हैं शिमला है, मसूरी है, मनाली है। तो इस तरह से एक ये भी रानीखेत है। तो कहा ये अंग्रेज़ों का, जब ब्रिटिश यहाँ पर गवर्नमेंट थी तो वहाँ अंग्रेज़ों की आर्मी रहा करती थी, उनकी सेना रहा करती थी। तो एक बताया कि पुराना ये आर्मी हिल स्टेशन है जो लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रिज अपोजिट, जो स्थित है, बसा हुआ है। लोकेट का मतलब बसा होना। ये जो रानीखेत है किस जगह पर बसा हुआ है, बताया कि 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। तो जो हिमालय का पर्वत है, जो बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय की चोटी जो 120 मील तक फैली हुई है, उसके अपोजिट साइड में 6000 की फीट पर ये जो आबादी है, जो बस्ती है रानीखेत, ये बसी हुई है। जहाँ पर कभी किसी ज़माने में अंग्रेज़ों का, यानी वो आर्मी के वहाँ पर उनका कैंप रहता था, अंग्रेज़ों की सेना का। द ट्रेन वाज स्लो। राइटर बता रहा है कि जिस ट्रेन से वो दिल्ली से बरेली तक जा रहा था, वो ट्रेन को बताया उसने कि ट्रेन बहुत स्लो थी। और एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। और बताते हैं कि ये लगभग हर स्टेशन पर, जहाँ पर हर स्टेशन जहाँ पर आता है रास्ते में जो भी स्टेशन पर था तमाम रुक जाती थी, यानी पैसेंजर ट्रेन थी जो हर स्टेशन पर रुकती हुई चलती थी। एट एवरी स्टॉप। अब राइटर का रूटीन ये था कि बताते हैं कि हर स्टॉप पर जहाँ जहाँ ट्रेन रुकती थी, बोले कि हर स्टॉप पर करते क्या थे ये, हर स्टॉप पर ये करते थे कि आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। जिस ट्रेन के जिस डिब्बे में बैठे हुए थे, बोलते हैं कि अपने कंपार्टमेंट का मतलब दरवाज़ा खोलता था, दरवाज़ा खोलने के बाद एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, बाहर आ जाता था और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। ये इनकी रूटीन थी जब वो ट्रेन से दिल्ली से रानीखेत के लिए निकले हुए थे या बरेली जा रहे थे। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड। जब वो प्लेटफॉर्म पर उनका टहलने का जो रूटीन था, तो प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद उन्होंने क्या देखा कि ये प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था, विद पीपुल, लोगों से एकदम पैक फुल था। लोग में भी मेनी टाइप ऑफ पीपल। कौन कौन, आगे बताते हैं। सिख यानी मुस्लिम हिंदूज, सोल्जर्स मतलब सैनिक, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, पोर्टर्स यानी कुली, बेगर्स भिखारी, और हॉकर्स माने जो फेरी वाले जो घूम घूम के सामान बेचते रहते हैं। इन सारे लोगों से जो स्टेशन था वो एकदम पूरी तरह से, प्लेटफॉर्म जो था पूरी तरह से भरा हुआ था। और ऑलमोस्ट एवरीवन, और लगभग वहाँ पर हर कोई, उन्होंने मोस्टली सारे स्टेशन पर देखे कि जो लोगों की भीड़ जहाँ पर रहती थी, मेनी काइंड्स ऑफ पीपल, तरह तरह के लोग रहते थे। सारे लोगों को उन्होंने पहनावा देखा कि ज़्यादातर लोग जो है वो बेयर फुट थे। बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पाँव, यानी उनके पैर में कोई जूता या चप्पल नहीं होता था ज़्यादातर लोगों के। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और जो उनका कपड़ा था वो ड्रेस यानी कपड़े पहने होते थे ढीला ढाला, ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े में होते थे वो। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल। राइटर बता रहा है कि कम से कम मुझे 3 लोगों से पूछना पड़ता था। 3 लोगों से क्या पूछते थे, क्योंकि वहाँ अमेरिका के थे, वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है,
हिंदी जानते नहीं थे, तो यहाँ के लोगों से बात करने के लिए उनको ये पता करना पड़ता था कि यहाँ के लोग इंग्लिश कौन बोल सकता है। तो बोले कि कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ता था, तब जाकर आई कुड फाइंड वन, मुझे कोई एक ऐसा आदमी मिलता था हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल सकता हो। तो वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। जब वो ऐसा आदमी मिल जाता जो अंग्रेज़ी में बात कर सकता था, तो राइटर क्या करते थे, राइटर ने कहा हम दोनों जो है वो दुनिया के मामलात पर बात करते थे, वर्ल्ड अफेयर्स पर, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर बड़े टॉपिक पर, जो उस वक्त का, उस टाइम का जो बड़ा टॉपिक, मतलब बड़ा विषय हुआ करता था। जैसे हम लोगों के यहाँ बहुत सारे हैं, महंगाई है, टेररिज्म है, और उसके बाद भ्रष्टाचार है, तो प्रदूषण है। तो जैसे बड़े बड़े जो टॉपिक थे, तो ऐसे ही बड़े टॉपिक पर उन्होंने कहा कि हम लोग बात करते थे। और द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और जो उस दिन की खबर होती थी, मतलब जो उस दिन खबर प्रोड्यूस, मतलब आना, पैदा होना, उत्पन्न होना, जो न्यूज़ उस दिन निकली होती थी उस पर बात करते थे। इन दिस वे, इस तरह से राइटर का मकसद क्या होता था, बताता है कि इस तरह से उनसे बात कर आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। मैं इस राष्ट्र की फीलिंग को, इस देश के लोगों की फीलिंग को जानने की कोशिश करता था, और चेकिंग ओपिनियन, और उनका ओपिनियन देखता था अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। जो ऑफिशियल, मतलब जो ऑफिस, सरकारी जो जुड़ा हुआ जो आंकड़ा था, जो नज़रिया था, जो दृष्टिकोण था, उससे जुड़ी हुई जो लोगों की सोच थी, उसको जानने की कोशिश करता था कि इनका क्या नज़रिया है। ये आप लोगों ने 2 पैसेज को आज पढ़ा है, और इसके बाद चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मुश्किल होता है जाने में, तो आज बस इतनी ही रहेगी। इसके आगे का जो दूसरा पार्ट है वो कल आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू।